आज के समय में डर सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। इंसान को अगर यह यकीन दिला दिया जाए कि उसके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है तो वह तुरंत समाधान ढूंढने लगता है। इसी मनोविज्ञान का ज्योतिष का बड़ा हिस्सा खड़ा है। पहले आपको बताया जाता है कि आपकी कुंडली में दोष है, ग्रह नाराज है, शनि भारी है, राहु परेशान कर रहा है। भाषा ऐसी होती है कि सुनते ही दिल घबरा जाए। अगले 6 महीने बहुत कठिन है, शादी टूट सकती है, धन हानि है, कोर्ट कचहरी का योग है। जब डर पैदा हो गया तो अगला कदम आसान हो जाता है। डर के बाद तुरंत समाधान पेश किया जाता है। कहा जाता है कि विशेष पूजा करवा लीजिए, महायज्ञ करवा लीजिए, महंगा रत्न पहन लीजिए, 21 शनिवार तेल चढ़ा दीजिए, खास मंत्र जाप करवा दीजिए। समाधान हमेशा पैसों से जुड़ा होता है। जितना बड़ा डर उतना महंगा उपाय है। अगर व्यक्ति आर्थिक या मानसिक रूप से कमजोर दौर में है तो वह और जल्दी विश्वास कर लेता है। उसे लगता है कि अगर उसने उपाय नहीं किया तो कुछ भयानक हो सकता है। समस्या यही खत्म नहीं होती। अगर उपाय के बाद भी जीवन में कठिनाई आती है तो कहा जाता है कि पूजा पूरी श्रद्धा से नहीं है, समय सही नहीं था, कोई और दोष निकल आया है। यानी समस्या को कभी पूरी तरह खत्म घोषित नहीं किया जाता, उसे लंबा खींचा जाता है। एक उपाय के बाद दूसरा उपाय, एक डर के बाद दूसरा डर। इस तरह व्यक्ति धीरे धीरे निर्भर बन जाता है। उसे लगता है कि बिना ज्योतिषी के सलाह के वह कोई फैसला नहीं ले सकता। धार्मिक आस्था और अंधविश्वास में फर्क होता है। आस्था हमें नैतिक और शांत बनाती है, लेकिन अंधविश्वास हमें डरपोक बना देता है। जब धर्म के नाम पर डर दिखाया जाता है तब वह भक्ति नहीं व्यापार बन जाता है। भगवान के नाम पर भय पैदा करना आसान है, क्योंकि इंसान बचपन से ही पाप और सजा की कहानियां सुनता आया है। इसी की मानसिकता का फायदा उठाया जाता है। आज सोशल मीडिया ने इस डर के बिजनेस को और तेज कर दिया है। लाइव वीडियो में कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में यह योग है वह तुरंत कमेंट करे। लोगों की निजी समस्याओं को सार्वजनिक मंच पर छुआ जाता है। एक डरपोक मैसेज में पेड कंसल्टेशन की बात होती है। कुछ लोग तो 100% गारंटी भी देते हैं, जबकि जीवन में कोई भी चीज 100% तय नहीं होती। सच यह है कि जीवन की अधिकतर समस्याएं हमारे फैसले, आदतों और परिस्थितियों से जुड़ी होती है। नौकरी मेहनत और कौशल से मिलती है, रिश्ते व्यवहार से चलते हैं, सेहत खानपान और जीवन शैली से बनती है। ग्रहों के नाम पर जिम्मेदारी हटाकर डर को पकड़ लेना आसान है, लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती। डर का यह मॉडल सीधा है। पहले असुरक्षा पैदा करो, फिर समाधान बेचो, फिर व्यक्ति को बार बार उसी चक्र में रखो। जब तक इंसान खुद सोचे और सवाल करने की आदत नहीं डालेगा तब तक यह चक्र चलता रहेगा। आस्था रखें लेकिन सवाल भी रखें, श्रद्धा रखें लेकिन समझ के साथ, क्योंकि असली ताकत ग्रहों में नहीं, इंसान की सोच और कर्म में होती है।